अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ट्रैवल और एक्सपोज़र के हवाले से एक जनरल डिस्कशन है जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं या जो मेरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मुझे जो लगता है कि ट्रैवल से जो लेसन्स मैं लर्न करता हूँ या जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, उसके हवाले से एक जनरल डिस्कशन होगी। देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके लिए कोई और चीज़ यूज़फुल हो सकती है, तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू आर वेलकम टू वॉच दिस वीडियो। और अगर आपके कोई थॉट्स और ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी हो कि ट्रैवल इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी नई चीज़ों के हवाले से उसको जानने को मिलता है। जब इंसान ट्रैवल करता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, नई जगह के ऊपर जाता है, नए एक्सपोजर लेता है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीज़ें नई पता चल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पुरानी इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस हो सकती है। ऑब्वियसली दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो मेरा भी इसी तरह का मानना है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ, नई जगहों पे जाता हूँ, किसी नए शहर के अंदर, किसी नई स्टेट के अंदर जाता हूँ या किसी भी और पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ लोगों से बात होती है, नए लोगों से बात होती है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे वो बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे वो अपने पर्सनल काम के हवाले से बात कर लें, चाहे आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। तो जब भी मैं नए लोगों से मिलता हूँ, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपडेट्स मिलती हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स होते हैं। तो जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, जिनका बैकग्राउंड आपसे मुख्तलिफ है, जिनके सोचने का नज़रिया, जिनका पर्सपेक्टिव आपसे मुख्तलिफ है, जब आप उनसे बात करते हो तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिलता है। हो सकता है कि उससे आप जो है वो नई चीज़ें आइडेंटिफाई कर सको, चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देख सको। तो इस वजह से मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है वो ऐसा ही रहता है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, किसी भी नई जगह के ऊपर जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई देखने को, सुनने को और जानने को मिलती हैं। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के सिलसिले में लॉस वेगस में हुआ। मैं फर्स्ट टाइम लॉस वेगस आया हूँ, तो ऑब्वियसली लॉस वेगस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ऑब्वियसली हमने जो भी देखा था, सुना था वेगस के हवाले से, लेकिन जब इंसान खुद आता है, विजिट करता है, चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करता है और ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। तो उसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो नई इन्फॉर्मेशन मिली। आई वुड से मुख्तलिफ लोगों से मिलना हुआ, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और बहुत सारी और चीज़ों के हवाले से और ज़्यादा बेहतर आइडिया हुआ। और जो रियलिटी है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, दुनियावी मामलात के हवाले से जो रियलिटी है, और इसके अलावा ओवरऑल इंसान की अपनी ज़िंदगी का जो सोचने का नज़रिया है, फ़लसफ़ा है, इंसान जिस तरीके से चीज़ें देखता है, हम जिस तरीके से एज़ अ मुस्लिम चीज़ें देखते हैं, और यहाँ पे इस वेस्टर्न कल्चर के अंदर किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जायज़ होती हैं, लेकिन एथिकली उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। कुछ जगहों के ऊपर जो है वो एथिक्स मुख्तलिफ होते हैं, कुछ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। और डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, किस जगह जा रहे हो, उससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन होगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से सोचना, जानना और फैसला करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी इस पर्टिकुलर ट्रिप की वजह से या इसके दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई जानने को मिली और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नए एक्सपीरियंसेस हुए। जब इंसान किसी नई जगह के ऊपर जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि कल्चर जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ तरीके से हो रही हैं, और वेगस के हवाले से इसको एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही मुख्तलिफ और नेक्स्ट लेवल की होती हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, और गैम्बलिंग, कैसीनो, ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ मौजूद है। और जिस होटल के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। एक पूरा फ्लोर जो है वो इस पर्पज़ के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे कैसीनोज और गैम्बलिंग का जो है वो पूरा एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर सिस्टम चल रहा है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब इंसान इन सारी चीज़ों को देखता है, तो और अगर आपका देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें फैसिनेट नहीं करती और आपको अपनी ज़िंदगी की रियलिटी पता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके लिए क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या चीज़ें वाकई में पॉजिटिव हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, ओवरऑल इस माशरे के लिए, तो आप इन चीज़ों को देख के जो है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सबक हासिल कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हो जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो जब आप देखते हो कि यार वाकई में ये चीज़ जो है ये नाजायज़ है, और अगर ये चीज़ नाजायज़ है तो उसकी जो रीज़न्स हैं, अगर आप एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ इसको देखोगे, इसको इवैल्यूएट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें नाजायज़ क्यों हैं, इसके अंदर किस हद तक जो है वो अय्याशी है, किस हद
तक पैसे का ज़िया है और अल्टीमेटली हासिल क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, वो गैम्बलिंग के अंदर, कैसीनोज़ के अंदर और मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर पैसा जो है वो लगा रहे होते हैं और पैसा उनका अल्टीमेटली डूब जाता है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत सारा पैसा हारते भी हैं। ऑब्वियसली गैम्बलिंग तो है ही इस चीज़ का नाम ना, जो कैसीनोज़ ये लोग खोल के बैठे हैं, जिस लेवल के ऊपर ये सारा काम हो रहा है और जितने बड़े पैमाने पे ये सारा काम हो रहा है, जिनका रोज़ का काम है, वो आपको पैसे देने के लिए थोड़ी बैठे होंगे, ठीक है? वो आपसे पैसा कमाने के लिए ही बैठे होंगे। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, इसके इन्स एंड आउट्स है, मुझे इसके हवाले से कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। ये अल्टीमेटली इवेंचुअली ये इंसान के लिए नुकसान का ही बायस होगी। माशरे के अंदर जो बुराई है वो आपको नज़र आती है डेवलप होते हुए, इसी तरह से जो इंसान के पैसे का ज़िया है यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका जो ज़िया है वो भी आपको साफ नज़र आता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें इस जगह के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं जो आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर किस हद तक पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे दुनियावी एतबार से लोग शायद उन सब चीज़ों को जो है वो बालातर कर देते हैं, उन चीज़ों के हवाले से सोचते नहीं हैं और वो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, वो शायद बिल्कुल ही किसी और दुनिया में आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ एक मुख्तलिफ और डिटेल डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, तो उसके हवाले से अभी मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। तो इवन आप इन खुराफात को भी देखते हो, इन सारी चीज़ों को भी देखते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट माइंड के साथ इन सारी चीज़ों को सोचोगे, देखोगे, इवेल्युएट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और अगर गलत है तो वो क्यों गलत है। और ऑब्वियसली किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की या किसी भी और तरह की चमकती हुई चीज़ जो कि उस वक्त आपको लगता है कि यार ये चीज़ बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़ी जॉयफुल है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको एंटरटेन करती हैं तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप उसको सेकंड थॉट ज़रूर दें और देखें कि ये चीज़ वाकई में सही है या नहीं। जहाँ पे भी आप हैं, जिस चीज़ के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, और ख़ासकर अगर आपका किसी ऐसी जगह जाना होता है तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। अगेन आई वुड से ये बहुत ज़्यादा डिटेल और डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, तो इसके हवाले से अभी ओवरऑल ही बात करते हैं। असल मकसद ये है कि ट्रैवल की वजह से इंसान बहुत कुछ नया सीखता है, बहुत कुछ नया देखता है, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन गेन करता है, उस इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ अभी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, एक पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर के अंदर क्या काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं और वो किस किस तरह की सर्विसेज कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसके हवाले से बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों से मिलना हुआ, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर किस किस तरीके से आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी से, एआई से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, एआई को किस तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए, कौन कौन से टूल्स और ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल किए जा सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, एज अ सर्विस प्रोवाइडर उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से थिंकिंग करने का, इवैल्यूएशन करने का और जानने का मौका मिला, जो कि ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी मैं साथ साथ क्लियर करता चलूँ और बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रैवल करना है या एक्सपोजर लेना है तो आपको किसी वियर्ड जगह के ऊपर और जगह के ऊपर या किसी बिल्कुल ही अनयूजुअल जगह के ऊपर जाने की ज़रूरत है या आपको जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं उस हवाले से, आप किसी भी जगह के ऊपर जाएंगे, किसी भी नई जगह पर ट्रैवल करेंगे, वहाँ से आपको जो है वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जानने को मिल सकता है। और मेरे पर्सनल केस के अंदर वेगस आने का मकसद कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। जिस कॉन्फ्रेंस को मुझे अटेंड करना था, ऑब्वियसली वो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, तो बिजनेस ट्रिप के ऊपर मैं यहाँ पे आया हूँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मुझे या किसी और को भी वेगस आने की ज़रूरत है, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और पॉसिबली हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे आना ना हो। अल्लाह बेहतर जानता है आगे फ्यूचर में क्या होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।